आप देख सकते हैं यहाँ पर राशन वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। अरे आंटी टोकन दिए जा रहे हैं, टोकन से राशन यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। टोकन की व्यवस्था है और जो जो टोकन लेके आएंगे उनका इसमें पूरा बाकायदा रजिस्टर में ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। नाम दर्ज कर रहे हैं रजिस्टर में बाकायदा। दिल्ली सरकार की पूरी व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और मतलब इल्ज़ाम लगा दे। पूरी व्यवस्था है पूरा। यहाँ पर ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय द्वारका पॉकेट नंबर 7 सेक्टर 1A में। और राशन जैसे जैसे आता है ऐसे ऐसे बांटा जाता है। आप देख सकते हैं वितरण का कार्य नहीं हुआ, बाकी सभी दिन यहाँ पर होता है लेकिन टोकन के द्वारा। पूरी व्यवस्था है राशन की। गेहूं चावल यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। सर क्या 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 लेते हैं आप इसमें राशन जब बांटते हैं? जी हम इनके जो हेड है उनका नाम नोट करते हैं जी। जो लेने आते हैं उनका रिलेशन हो जाता है जी। और राइस है और वो 4 किलो पर कैंडिडेट का है और राइस 1 किलो सॉरी राइस 1 kg है। हाँ जी। और बीट है वो 4 kg। जी जी। और यानी इनका 5 जो किलो कूपन 5 नंबर किलो है राशन एक व्यक्ति को एक देते हैं। व्यक्ति। हाँ हाँ यहाँ से गबलक किया जा रहा है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश कोई गुंजाइश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है भ्रष्टाचार की। सारे आरोप निराधार हैं। भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही गुंजाइश को इन्होंने यहाँ पर खंडरपुर से हैं और सागरपुर वार्ड में भी इनके यहाँ भी एक केंद्र है राशन वितरण का। आइए इनसे बात करते हैं। आपके यहाँ राशन बांटने की क्या व्यवस्था है? और कल जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने प्रिंसिपल साहब से और जो दिल्ली सरकार के जो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं राशन वितरण कर रहे हैं उनसे अभद्र व्यवहार करा, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए इस केवल और केवल राजनीति हो रही है। हम लोगों ने पिछले साल भी कोरोना काल में लगातार राशन बांटा है। मैं तो अपने गुरुजी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, साधुवाद करूँगा उनको कि बेचारे अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस की हमारी तमाम टीम लगी हुई है और सागरपुर की मैं अगर बात करूं बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। देखिए इस वक्त अर्थव्यवस्था बिल्कुल डैमेज है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। पहले तो होता था कि निम्न वर्ग का आदमी जाके राशन लेता था, आज मध्यम वर्ग का आदमी भी राशन की लाइन में तैयार खड़ा है। राशन कार्ड बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि राशन माफियाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। हमारे सीएम साहब घर घर राशन योजना को देना चाहते थे, उसको रोकने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आज मध्यम वर्ग का आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप सुबह आके उनको बोलिए, विनय चौहान जी को सुबह आके बोलिए कि सुबह एक बार आके देखें क्या हालात होता है कि 200 से 250 लोग आके बाहर खड़े होते हैं और हमारे टीचर्स पूरी मेहनत करने के बावजूद भी 80-100 लोगों को राशन दे पाते हैं पूरे दिन। जब 200-250 लोग जब आएंगे परेशानी तो होगी ना। हम लोग उनको समझाते हैं, कूपन उनको देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ। आपने वहाँ पे टोकन या कूपन व्यवस्था करी है? हमने वहाँ पे टोकन की व्यवस्था कर रखी है। 80 लोगों को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे टोकन दे दिया जाता है क्योंकि इंसान है, वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो लोगों को बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा कि पूरे महीने राशन मिलना है, अगले महीने भी मिलना है। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी मत कीजिए, एक एक व्यक्ति को राशन मिलेगा और पूरी ईमानदारी के साथ मिलेगा। और ये जो कल यहाँ पर जो हंगामा हुआ है केवल और केवल बेकार, मतलब जिसे कहते हैं ना घटिया राजनीति। पिता के बाद माता, पिता के बाद गुरु का स्थान होता है। आप गुरु को बदतमीजी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो अपने प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर मानहानि का केस करें। काहे का भ्रष्टाचार है? जैसे आप भी दिल्ली सरकार के एक रुकन हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी पार्टी भी इसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है, आपका क्या करना है? उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे जो बड़े नेता हैं वो बात करेंगे, जैसा वो दिशा निर्देश देंगे हम लोग उनके निर्देश में काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? आरती यादव। देखिए साहब, मुझे दुख जब हुआ है कि आप बोलिए, बोलने का सबका अधिकार है, लेकिन कम से कम नहीं तो एक संस्कार के हिसाब से आप बोलिए। जिस तरह से आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल जी के लिए बोल रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल जी के लिए बोल रहे हैं, चाहे हमारी पब्लिक खड़ी है उसके लिए बोल रहे हैं, देखिए संस्कार के हिसाब से बोलिए। पहले तो आपको बोलने की ही तहजीब नहीं है। एक गुरु जो सबको शिक्षा देता है उसके ऊपर जो आपने कल जो लगाया और हमने जो देखा कि आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्ट, अरे
आप क्यों राजनीति कर रहे हो? जब चुनाव आने को होता है तो आप राजनीति पर उतर जाते हैं। हम आपको तब मानेंगे जब आकर के ये जो पब्लिक खड़ी हुई है इनका आप सहयोग करिए, ठीक है? आप उठा कर गेहूं को तोल के दीजिए, वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ एक राजनीति पर, अरे संस्कार थोड़े से सीखिए। आप, दुनिया जानती है, हर आदमी जानता है कि इस समय पे हमारे देश का क्या हाल है। इनके पास साहब कोई काम नहीं है, ये सिर्फ राजनीति और राजनीति। मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, कल था नहीं, यदि मैं यहाँ कल होता और मैं आप भी चौहान साहब से कहूँगा कि चौहान साहब आप आइए और मेरे साथ डिबेट करिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भ्रष्टाचारी कौन है। भ्रष्टाचारी यहाँ पर प्रिंसिपल है कि भ्रष्टाचारी तुम लोग हो। आरपी यादव जी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर भारत हैं। डॉक्टर भारत जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे पहले तो इमरान भाई का थैंक यू बोलता हूँ और कैमरेमैन का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतने कीमती समय में आपने हमें टाइम दिया। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं, सभी ने बोल दिया, बट मैं एक जानता हूँ कि 2-2 घंटे या 1-1 घंटे लाइन में लगना हर एक के बस की नहीं है। और कोरोना के अंदर जिस तरह से टीचरों ने काम किया है, जिस तरह शिक्षा ने उन्होंने काम किया है, तो ये तारीफ के काबिल है। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, मगर उन्होंने आदरणीय केजरीवाल जो भारत देश के, मैं कहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, जो निरपेक्ष और एक ईमानदार आदमी है, उनकी जो चल रही है, इस टाइम योजना चल रही है, वो गरीबों के हक में बहुत अच्छी है। मगर इस तरह के लक्षण ना लगाएं और गरीबों का हक जो है उनको मिलना चाहिए। मेरी इतनी ही बुनियाद है इसके। जी धन्यवाद। तो हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। जगह का नाम, ये सर्वोदय कन्या विद्यालय है, द्वारका विधानसभा में है, दुर्गा पार्क पॉकेट नंबर 7 है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है। तो इसमें मैं कुछ लोग हैं, सीधा इन्हीं से बात कर लेता हूँ। जी, आपसे क्या क्या चीज़ यहाँ पे राशन के लिए मना किया गया है या राशन दे रहे हैं, कैसे क्या? नहीं, कोई मना नहीं किया, अपने से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पर राशन वितरण का सेंटर बना हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से सभी कार्य चल रहा है, जिसमें 2 दिन थोड़ी सी भीड़ अधिक थी, जिसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था रही। उसका कारण ये रहा कि हम लोग कूपन जनरेट करते रहे, जैसा कि विभाग का निर्देश था, और कूपन जनरेट होते रहे, लेकिन राशन 5-6 दिन नहीं आया, जिसके कारण से भीड़ बहुत बढ़ गई। वो सारे व्यक्ति एक साथ आ गए, इसलिए हमने टोकन की व्यवस्था करनी पड़ी। और कल 16 तारीख को यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से, जैसा कि आज कार्य चल रहा है वैसे ही चल रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और झूठे आरोप लगाए और अपशब्दों का प्रयोग किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या थी, हमारे पास में आते, हमसे डाटा मांगते, हम उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे पास में सब कुछ सुव्यवस्थित है और सारे हमारे पास में रिकॉर्ड मौजूद हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जैसे कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। और सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी को भी कोई शंका हो आकर के देख सकता है। स्कीम है ये केजरीवाल सरकार की, कि यहाँ पर राशन लोगों को दिया जा रहा है। और सर्वोदय कन्या विद्यालय पॉकेट नंबर 7 द्वारका सेक्टर 1A का ये सेंटर है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के विधायक श्री विनय मिश्रा, जिन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था करवाई है, वो बार बार यहाँ आते भी हैं, देखते भी हैं, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया है कि यहाँ पर व्यवस्था बना के रखें। दिल्ली सरकार के जो दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्कूल का भी यहाँ पर अमला मौजूद है। मैं कुतुब मेल के लिए द्वारका से इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.